हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। पिछले टॉपिक में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कवर किए थे तथा उनकी विशेषताएं क्या है, किस राज्य में स्थित है और किस नदी बनाई गई है, उसको हम लोग डिटेल में कवर किए थे। और आज के टॉपिक में इन परियोजनाओं से रिलेटेड सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले टॉपिक में हम लोग टिहरी बांध परियोजना तक डिस्कस कर लिए थे और आज के टॉपिक में गंडक परियोजना को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें गंडक परियोजना की, तो गंडक परियोजना यह परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है। तो किस परियोजना से नेपाल को लाभ प्राप्त होता है? तो आपके गंडक परियोजना से, जो कि गंडक नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है। अब नेपाल को लाभ प्राप्त कैसे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है, वहीं से नेपाल के लिए एक नहर निकाली गई है जिसका यूज सिंचाई के लिए किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट आपकी है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना की तो बात की जाए तो यह परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कैसे हुई? क्योंकि यह दो राज्यों के बीच न बनाकर यह दो देशों के बीच बनाई गई है, नेपाल व भारत के बीच। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो कि कोसी नदी पर बिहार राज्य व नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बैराज से एक मुख्य नहर, यहाँ पे हो जाएगा आपका नहर, एक आपका मुख्य नहर निकाली गई है। क्लियर है? तो हमने गंडक परियोजना में क्या डिस्कस किया कि गंडक परियोजना में जो है कि वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है, जबकि कोसी परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। यह दोनों पर जो बैराज है कहाँ स्थित है? तो आपके बिहार राज्य में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है कि यह दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर ही बनाई गई है। यदि चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो बनास, मेज, पार्वती और क्षिप्रा, यह सारी नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध के नाम से आपका कृत्रिम झील भी स्थित है। क्लियर है? तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आती है देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना को देखा जाए तो यह परियोजना जो कि उत्तराखंड राज्य में पिंडार नदी पर बनाई गई है। क्लियर है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नदी की बात की जाए तो पिंडार नदी पर बनाई गई है। देवसारी बांध परियोजना उत्तराखंड की पिंडार घाटी में गढ़वाल के चमोली जिले में पिंडार नदी पर 6 बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित है। इनमें से सबसे बड़ी परियोजना 300 मेगावाट की है, बाकी 5 जो परियोजनाएं हैं वो इनसे छोटी हैं। क्लियर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित और भी परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि धौली गंगा परियोजना। यह परियोजना धौली गंगा व गौरी गंगा नदी के संगम पर बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर बनाई गई है। टनकपुर परियोजना, यह परियोजना काली नदी पर बनाई गई है। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना जो है कि टोंस नदी पर बनाई गई है। समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट आपका है सरदार सरोवर परियोजना या फिर सरदार सरोवर बांध। यह बांध जो है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार जो है कि वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनाई गई है। यह परियोजना 4 राज्यों द्वारा मिलकर चलाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी व उनकी सहायक नदियों पर बनाई गई है। समझ में आया? सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों द्वारा चलाई जाती है। यह परियोजना नर्मदा नदी व उनकी सहायक नदियों पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर 20 बांध हैं, जबकि उनकी सहायक नदियों पर, माफ़ कीजिएगा, नर्मदा नदी पर 10 बांध बनाए गए हैं, जबकि उनकी सहायक नदियों पर 20 बांध बनाए जाएंगे। क्लियर है? इसके अंतर्गत और परियोजनाएं हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नर्मदा सागर परियोजना, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी सागर, माफ़ कीजिएगा, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। महेश्वर परियोजना, यह भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है।
ओकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाए गए। तो नर्मदा सागर, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना और ओकेश्वर परियोजना, यह सारी परियोजनाएं जो है कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। जबकि गांधी सागर परियोजना, यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। समझ में आया फ्रेंड्स। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक के पठार से होता है। नेक्स्ट आपका आता है फरक्का बैराज परियोजना। यह परियोजना जो है कि यह परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाई गई है। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाई गई है। इस बांध का निर्माण जो कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने किया है? तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया गया है। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा पर बैराज बनाकर इसके जल को भागीरथी की ओर प्रवाहित करने का विचार जो था आर्थर कॉटन ने 1853 में दिया था। गंगा पर बांध बनाकर उसका जो कि जल मोड़ने का जो विचार आया था किसके मन में आया था? तो आर्थर कॉटन के मन में आया था और इसका विचार 1853 में दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है फरक्का बैराज जो है कि इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उसको हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फरक्का बैराज का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस बांध का निर्माण हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को गाद या फिर सिल्ट से मुक्त कराने के लिए किया गया था। तो नदियों द्वारा जो बहाकर अवसाद या बालू लाकर जो जमा कर दी जाती थी कोलकाता बंदरगाह पर, जिसके कारण जहाज़ों की आवाजाही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता था, उसके लिए फरक्का बैराज परियोजना बनाई गई थी। क्लियर है। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता शहर में। और नदी की बात की जाए तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपके आते हैं पोलावरम परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। पोलावरम परियोजना का एक और नाम है, क्या नाम है? इंदिरा सागर बांध परियोजना। इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिया है। अब आंध्र प्रदेश में और भी परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी पर बनाई गई है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई और नागार्जुन सागर परियोजना भी कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नाम से आपका एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके आते हैं इंदिरा गांधी परियोजना या फिर इंदिरा गांधी नहर। यह जो नहर है दो राज्यों में प्रवाहित होती है, आपका राजस्थान और पंजाब राज्य में। क्लियर है। इस परियोजना के माध्यम से रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। इंदिरा गांधी परियोजना के तहत रावी और व्यास ये दोनों नदियां जो है इनका जल सतलज नदी पे लाया जाता है। यदि इन दोनों नदियों की बात की जाए तो रावी और व्यास इन दोनों नदियों का उद्गम जो होता है कि कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है। क्लियर है। और सतलज नदी का उद्गम जो होता है राकस ताल से होता है, मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाकर इंदिरा नहर निकाली गई है। जो आपका पोंग बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो आपके व्यास नदी पर स्थित है और यहीं से इंदिरा नहर निकाली गई है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका आता है बाणसागर बांध विवाद। बाणसागर बांध की बात की जाए तो यह परियोजना जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में सोन नदी पर बनाया गया है। क्लियर है। यह परियोजना जो है कि 3 राज्यों द्वारा मिलकर चलाई जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य द्वारा चलाई जाती है, जिसको 1974 में बनाया गया था। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इस बांध के निर्माण, संचालन व रख रखाव का जो व्यय है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य द्वारा 2:1:1 के अनुपात में खर्च करते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2 रुपये इस बांध के पीछे खर्च करता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को 1-1 रुपये खर्च करना पड़ेगा। समझ में आया। यह विवाद में क्यों था उसको हम लोग देख लेते हैं। जो बाणसागर विवाद था यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में है, जो कि उस नदी बांध के जो सोन नदी पर बांध बनाया गया है उसके जल बंटवारे के लिए था। क्लियर है। यह काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो बांध विवाद किस 2 राज्यों के बीच था? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच, न कि बिहार राज्य के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है मुल्ला पेरियार बांध विवाद। ये सब जो बांध है विवादित हैं
तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ विवादित होती है काफ़ी पूछी जाती हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। यह बांध जो कि केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाई गई है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। किस नदी बनाई गई है? तो पेरियार नदी पर बनाई गई है। इसके जल का उपयोग तमिलनाडु राज्य सिंचाई के लिए करता है। अब ये विवाद में क्यों है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग जो है कि केरल व तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किंतु बहुत पुराना होने के, ये जो बांध है मुल्ला पेरियार बांध बहुत पुराना है, जिसके कारण इसके टूटने का डर है। तो इसलिए जो है कि केरल राज्य जो कि काफ़ी डरता है कि यदि यह बांध टूटेगा तो इसके जो निचले इलाकों में बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है, जिसके कारण यह विवादित है। और तमिलनाडु राज्य चाहता है कि यह बांध ऐसे ही रहे। क्लियर है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य में स्थित बांध। तो अभी अब हम लोग उनकी विशेषताएं ना याद करके उन किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई है। जो जितने भी आपके कर्नाटक राज्य हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, इन सभी से अभी तक इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तुंगभद्रा परियोजना की बात की जाए तो तुंगभद्रा परियोजना जो है कि यह कर्नाटक राज्य में तुंग और भद्रा नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी आती है काली नदी परियोजना। काली नदी पर स्थित है। अलमाटी परियोजना जो है कि कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पर्वत से होता है। समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है शरावती परियोजना। शरावती परियोजना शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी द्वारा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाया जाता है, जिसका नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। क्लियर है। इसको नेक्स्ट है आपका है भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट आपका आता है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना आपकी कावेरी नदी पर बनाई गई है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर है। इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के संगम पर है। काली परियोजना काली नदी पर बनाई गई है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर बनाई गई है, जबकि शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बनाई गई है। यह सारी परियोजनाएं कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। समझ में आया फ्रेंड्स आप सभी को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाएं। महाराष्ट्र राज्य की जितनी भी परियोजनाएं हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। यदि इन बात की जाए परियोजनाओं की, तो गिरनार परियोजना जो है कि गिरनार नदी पर बनाई गई है, और यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर ही स्थित है। नाम और जो नदी का जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग परियोजना का भी नाम रखा गया। तो यह SSC 2013 में पूछ लिया था। ठीक है, तो आप इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट है जादववाड़ी परियोजना। जादववाड़ी परियोजना जो है कि गोदावरी नदी पर बनाया गया था। गोदावरी नदी की बात की जाए तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है त्रिमकेश्वर पहाड़ी से होता है, और इसकी सहायक नदियाँ जो है कि पुरडा, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। इंद्रावती और मंजीरा जबकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी नदियाँ जो है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट परियोजना है जो कि असम राज्य की परियोजना। असम राज्य की परियोजना की बात की जाए तो कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर ही स्थित है, और कोपली परियोजना कोपली नदी पर स्थित है। तो नदी और परियोजना जो है दोनों का नाम सेम है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी। कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर है, और कोपली परियोजना कोपली नदी पर स्थित है, और यह दोनों परियोजनाएं असम राज्य में स्थित है। असम राज्य की बात की जाए तो असम राज्य जो है कि यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मांजुलिका द्वीप बनाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर है फ्रेंड्स। असम राज्य से दो राज्य अलग हुए हैं, मेघालय और नागालैंड। यह दोनों राज्य असम राज्य से अलग हुए हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा और इन्जॉय भी किए होंगे काफ़ी पढ़ के। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।